स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पे हमें कुछ एपी गिवन है, उन सभी एपी का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो देखो हमें गिवन है एक एपी 2 7 12 और हमें क्या करना है, 10 टर्म तक इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S10 हमें फाइंड करना है। तो S10 तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसमें गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट टर्म तो हमारा 2 है। डी कैसे निकाल लेंगे, डी कर लेंगे हम A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 2, तो डी भी हमें कितना गिवन है, 5। और क्योंकि हमें S10 निकालना है तो S10 के लिए ये जो n है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, लिखा था हमें 10 टर्म का सम निकालना है, तो हमें कितने टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे एस एन में वही तो n का मतलब क्या होता है कि कितने टर्म का सम हमें निकालना है, तो हम n की वैल्यू 10। नाउ यूजिंग फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 क्या बन जाएगा यहाँ से, 10/2, 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस n 10 माइनस 1 डी की जगह कितना आ गया 5। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10/2 ये तो हो गया 5, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 9 9 इंटू 5 कितना 45। तो ये कितना आ गया हमारा 5 इंटू 49। तो S10 आ गया हमारा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245। तो यहाँ पे S10 कितना आ गया हमारा, यानी कि फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना आ गया 245। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में गिवन है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म कि हमें सम फाइंड करना है, लेकिन कहाँ तक, 12 टर्म तक। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे S12। फिर से इसमें गिवन क्या क्या है लिख लेते एक बार। ए तो हमारा -33 हो गया, डी कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ए तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 37, डी क्या हो जाएगा माइनस का 33 माइनस -37। तो देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -33 प्लस 37 कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 4। और इस वाले केस में अब एन की वैल्यू क्या बन जाएगी 12। तो यूजिंग फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 डी कितना आया था हमारा 4। तो कितना बन जाएगा 12/2, ये तो हमारा 6 आ गया। 2 इंटू -37 करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 से 6, तो माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 11 एंड 11 4 जा 44। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू, अब -74 प्लस 44 कितना आ जाएगा माइनस का 30, और 6 इंटू -30, तो यहाँ से S12 कितना आ गया हमारा माइनस का 180। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 12 टर्म का सम कितना आ गया, माइनस का 180। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर थर्ड। देखो थर्ड पार्ट गिवन है हमें 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म। मतलब ये एक एपी गिवन है और इस एपी के हमें ऐसे 100 टर्म का सम निकालना है। तो हमें निकालना है यहाँ पे S100। ये तो हमारा फाइंड हो गया, हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, ए तो 0.6 हो गया, डी निकाल लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। नाउ यूजिंग फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S100 कितना बनेगा 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। तो ये आ जाएगा 100/2 50, 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1। तो ये आ गया हमारा 50 1.2 प्लस, अब देखो 99 के 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108.9। नाउ 50 इंटू
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110.1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा फाइनली S100 मिल गया हमें 5505। तो ये हमारा 100 टर्म का सम यहाँ से आ गया है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फोर्थ। देखो फोर्थ पार्ट में गिवन है हमें 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/12। और कब तक निकालना है, ये कहाँ तक निकालना है, हमें 11 टर्म्स तक निकालना है। इस तरीके से 11 टर्म का हमें सम निकालना है। तो मतलब हमें फाइंड करना है S ऑफ 11 टर्म। तो गिवन तो है यहाँ पे A तो हमें 1/15 दे रखा है, ठीक है। D के लिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में तो ये आ गया 5, माइनस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो D कितना आ गया यहाँ से 1/60। और क्योंकि S11 निकालना है तो इसलिए इस केस में N की वैल्यू 11 ले लेंगे। तो यहाँ से Sn कितना हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी। S11 हमारा बन गया 11/2 इंटू 2 a की वैल्यू 1/15 प्लस n है हमारा 11 - 1 और d की वैल्यू 1/60। सिंप्लीफाई करेंगे 11/2, 2 इंटू 1/15 ये तो 2/15 हो गया, प्लस 10 - 1 कितना, वो सॉरी 11 - 1 10, और 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बना, देखो 10/60 बना। अब इसको ऐसे ही हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 50 और 60 का एलसीएम 60 ही आएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे 15 से 4, 4 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो 4 2 8। 60 को 60 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10। तो ये आ गया हमारा 11/2 इंटू 18/16। अब 2 9 ज़ा 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 0। तो ये आ गया 11 3 ज़ा 33/20। तो ये हमारा आ गया S ऑफ 11 टर्म। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे फाइंड दी सम्स गिवन ब्लॉक। यहाँ पे 3 सीक्वेंस तो गिवन है, यहाँ पे इन सभी का सम हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे जो n है वो n हमारा कितना होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें n नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे ये सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमें फर्स्ट सीक्वेंस ये दे दिया, तो सबसे पहले तो ये भी चेक कर लेते क्या है हमारा AP है या नहीं है। तो देखो अगर हम tan 1/2 यानी कि हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो tan 1/2 - 7, तो tan 1/2 का मतलब क्या है, 10 to the 21/2 - 7। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये 21 माइनस का 14 मतलब कि कितना आएगा 7/2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे A3 - A2 करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा 14 माइनस, इसको मैं सीधे यहाँ पे 21/2 लिख रहा हूँ, तो कितना बन जाएगा एलसीएम लेके 28 - 21/2। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है हमें AP गिवन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट ही आ रहा है, तो AP तो गिवन है। और इस AP का हमें A गिवन है, D हमने निकाल ही लिया 7/2, और इस AP का हमें L गिवन है। कहाँ, ये देखो 84 से आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो मतलब ये AP का क्या है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमें गिवन है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे n जितना भी होगा उन सभी का टर्म सम निकालना है तो सबसे पहले n पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, क्योंकि n हम सम का कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर ले, जब तक हमें n नहीं पता होगा हम उनका सम नहीं बता सकते। अब कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो हमें L पता है, हमें A पता है, हमें D पता है, A की तो अननोन है हमारे पास n, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास n आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, L तो कितना है 84, A कितना है 7, n हमें फाइंड करना है और D कितना है हमारा 7/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो 84 इस 7 को उठा के इधर ले आते हैं, तो n-1 इंटू 7/2, 84 - 7 कितना हो जाएगा 77 हो गया, इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो यहाँ से n-1 अगर निकालना है तो ये 7/2 उधर पहुँच जाएगा, तो 77 इंटू क्या हो जाएगा 2/7, न्यूमीटर वाला डेनोमीटर में पहुँच जाएगा और डेनोमीटर जो है वो न्यूमीटर, तो 2/7 उल्टा हो गया, तो 7 से 11 टाइम्स, तो 22 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू 22 -1 LHS में आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23।
तो मतलब कि ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है, जो एपी गिवन है, इस एपी में टोटल कितना टर्म्स है 23। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें S23 ही फाइंड करना है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें 23 टर्म का सम निकालना है, और जो 23rd टर्म है वही तो हमारा क्या है 84 है, यानी कि जो n यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 23, ये 23rd टर्म ही हमारा क्या है 84, लास्ट टर्म ही हमारा 84 यहाँ पे गिवन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो S ऑफ 23 का मतलब क्या हो गया 23/2 इंटू ए कितना गिवन है 7 और L कितना गिवन है 84। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे 23/2 इंटू 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 91। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो S23 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से S23 आ जाएगा 2093/2, और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो ये आ जाएगा हमारा 1046 एंड और ये 1/2। तो यहाँ पे जो टोटल सम आ गया है एपी का वो कितना आया 1046 1/2। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सेकंड पार्ट गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू कितना 10। तो देखो ये सीक्वेंस हमारा एपी तो बन रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए ध्यान से हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है -2 होता जा रहा है, ठीक है। तो वो आप चेक करके दिखा सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ। ए कितना है यहाँ पे 34 है, ठीक है। डी कितना है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना -2। और ये जो 10 है ये क्या दे रखा है, इसका लास्ट टर्म दे रखा है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूजिंग फॉर्मूला L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू कितना -2। तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 34, -2 की n के साथ करेंगे तो -2n, और -2 की -1 के साथ करेंगे +2। तो कितना बन गया ये, देखो इस -2n को मैं LHS में लेके जा रहा हूँ, ये 34 RHS में एज इट इज रहा, 2 भी RHS में एज इट इज रहा, ये 10 इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 2n कितना हो जाएगा 34 प्लस 2 36, और 36 माइनस 10 26। तो यहाँ से n की वैल्यू 26/2, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इस सीक्वेंस के अंदर, इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है 13 टर्म है। तो हमें 13 टर्म का सम निकालना है। नाउ यूजिंग फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि जो 13 टर्म है वो हमारा क्या है लास्ट टर्म है, तो हम यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, a की वैल्यू हमें गिवन था कितना 34, l हमें गिवन है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/2, 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 से 44 22 टाइम्स लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 26, और 26 और 6 कितना 26 एंड 6 हो जाएगा हमारा 32। तो S13 कितना आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन, हमारा 13 2 26 हो गया, तो कैरी में 2, 13 जो 26, ये आएगा हमारा 28। तो थोड़ा कैलकुलेशन ये ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम आएगा 13 टर्म का वो कितना आएगा 286। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। देखो गिवन सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम एपी है लेकिन वो एक बार चेक कर लेते हैं। -8 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो देखो -8 -8 प्लस 5 बन जाएगा, तो -3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम A3 -A2 करते हैं तो क्या मिलने वाला है -11 माइनस का -8, तो भी -3। तो एक हमारा एपी तो बन रहा है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास -5 है, जो कॉमन डिफरेंस आया वो -3 है, और जो इस एपी का लास्ट टर्म है वो कितना है -230। तो सबसे पहले n निकालेंगे, तो n के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L हमें गिवन है -230, a गिवन है हमें -5 प्लस n फाइंड करना है, और d हमें गिवन है -3। सिंप्लीफाई करेंगे -230 इज इक्वल टू -5 -3n प्लस 3। तो कितना बन जाएगा, देखो -3n को तो हम LHS में लेके आएंगे तो प्लस का 3n बन गया, ठीक है। -5 और 3
जहाँ पे भी है वहीं पे रखा, आरएचएस में रखा तो कोई साइन पे कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन -230 को उधर लेके जा रहे हैं तो ये प्लस का 230। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो -5 + 3, ये माइनस का 2 और -2 के साथ 230 ऐड करेंगे तो 228 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें n कितना मिल जाएगा, 228/3। इसका मतलब 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 76। तो यहाँ पे n कितना आ गया, 76। नाउ Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a + l। तो S76 कितना बन जाएगा, 76/2। a हमें गिवन है -5 प्लस l हमें गिवन है -230। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया 76/2 इंटू, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -235। अभी तो कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो 38 इंटू -235 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ से S76 कितना आ जाएगा, -8930। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमें इन एन एपी। तो ये सब एपी की बात चल रही है, इसमें हमें 10th पार्ट गिवन है। तो पहले पार्ट में क्या गिवन है, गिवन a = 5, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 5, d 3 है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, और जो a n है मतलब कि nth टर्म हमें गिवन है 50। एक तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, मतलब टोटल टर्म्स इसमें कितना है, और हमें Sn मतलब Sn सम ऑफ n टर्म हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो an तो हमें कितना गिवन है 50, a हमें गिवन है 5 प्लस n - 1 इंटू डी कितना गिवन है 3। तो ये कितना बन जाएगा, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n - 3। तो 50 इज इक्वल टू 5 - 3 2 बन गया, 2 + 3n। तो यहाँ से 3n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 - 2, तो ये हमारा 48 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, तो n कितना आ गया हमारा 48/3। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। तो गिवन एपी में जो हमारे टोटल टर्म है वो तो कितनी गिवन है, 16 टर्म। अब हमें फाइंड करना है Sn, मतलब जितनी भी टर्म गिवन है उन सभी का सम हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें फाइंड करना है यहाँ पे Sn। तो Sn का मतलब क्या है, n/2 a प्लस, और देखो फॉर्मूला पढ़ा था a + an। ठीक है, तो जब S16 फाइंड करना है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 16 आई थी, तो जब S16 फाइंड करना है तो कितना बन जाएगा, 16/2। a की वैल्यू कितना गिवन था हमें, a की वैल्यू गिवन है इसमें केस में 5। ठीक है, और जो हमें an गिवन है, an भी तो गिवन था हमें कितना, an गिवन है यहाँ पे 50। ये an हमारा A16 तो है, तो ये कितना गिवन है 50। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 इंटू ये कितना बन जाएगा 55। तो यहाँ से सम ऑफ 16 टर्म कितना आ गया, 440 हमारा आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।